अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई की आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में माहौल गर्म है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से ईरान और इजराइल की जंग रुकने वाली है या फिर ये आगे बढ़ सकती है। आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल सीज़ फायर है, यानी जंग बंदी हुई है, लेकिन लगातार जो खबरें आ रही हैं निकल के, उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माहौल गर्म है और शाम होते होते खबर आ गई ईरान से। अब ईरान से क्या खबर आई है, यहाँ साइड में आप मेरे देखिए ग्लोबाई की खबर है। यहाँ पर इन्होंने बताया है ईरान क्लोजेस इट्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल एयर स्पेस अंटिल टुमारो, यानी कल शाम तक के लिए ईरान ने पश्चिमी और जो केंद्रीय द्वार है यानी कि पश्चिमी ईरान के हिस्से में कोई भी वायुयान, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन पास नहीं हो सकता। ईरान ने कहा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी चीज़ होकर जाएगी तो हम उसको मार गिराएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सभी तरह के वाहनों की। अब चाहे इसमें यात्रियों वाला विमान हो जो लोगों को लेकर के जाता है, चाहे लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, कोई भी चीज़ पश्चिमी द्वार की तरफ ईरान में नहीं जा सकती। और अगर किसी ने एंट्री करने की कोशिश की तो ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसे तुरंत मारकर गिरा दिया जाएगा। यही नहीं है दोस्तों, इसी के साथ साथ ईरान के अंदर बहुत तेज़ी से मुहिम चल रही है कि ईरान में जितने भी सस्पेक्ट हैं, यानी ईरान के अंदर वो लोग कि जिनको जो शक के दायरे में उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ईरान से बाहर निकाला जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जब जंग चल रही थी, 12 दिन की जंग चली है, इस बीच बहुत सारे मोसाद के स्पाइज यानी इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग ईरान में मौजूद थे, जो लगातार ये जानकारी इजराइल को प्रोवाइड करा रहे थे कि ईरानी फौज अब क्या गतिविधि कर रही है, उनके हथियार किस दिशा में जा रहे हैं, क्या लोकेशन है, सब कुछ। तो ईरान ने सबसे पहले इन स्पाइस को देश से बाहर निकालने की मुहिम चलाई है। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, ईरान ऑर्डर्स अथॉरिटी टू डिपोर्ट ऑल इलीगल फॉरिनर साइटिंग अलाइड कोऑपरेशन विद इजराइल। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, यानी कि जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं होता या वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या जो बॉर्डर से आते हैं, ऐसे जितने भी लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ मुड़ सकते हैं, इजराइल के लिए वो लाभकारी हो सकते हैं, उन सभी लोगों को ईरान से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी तक मौखिक तौर पर, फिजिकल तौर पर ये जंग रुक गई है, लेकिन इन फ्यूचर का मतलब ये है कि कल क्या होने वाला है इस बात को नहीं कहा जा सकता। ईरान ज़बरदस्त तरीके से एक्शन मोड में काम कर रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसी के साथ साथ ईरानी फौज यानी IRGC की तरफ से भी बयान आया है। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, इन्होंने भी कहा है कि हमारी जो फौज है वो पूरी तरह से तैयार है, इजराइल की तरफ से होने वाले किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। न केवल सिर्फ इजराइल के हमले का जवाब देंगे, बल्कि इजराइल के साथ ही इजराइल का साथ निभाने के लिए अगर कोई भी आता है, कोई भी ईरान के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। ये बड़ी बात है। लगातार ईरानी सेना भूमध्य सागर से लेकर मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरियन सी में, हर जगह पर फैली हुई है। लगातार निगरानी कर रही है कि कहीं से कोई अटैक नहीं हो जाए। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। ईरान और इजराइल की जो जंग चली है 12 दिन की, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है, यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं, सऊदी अरबिया, मिस्र और जॉर्डन, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में जब जंग चल रही थी तो इजराइल की सहायता की। वो सहायता किस तरह से की, यहाँ साइड में देखिए, खबर के अंदर लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया प्रोवाइडेड रेडार डाटा, शेयर इंटेलिजेंस एंड ओपन इट्स नॉर्दर्न एयर स्पेस। इन्होंने कहा है जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ आ रही थी तो सऊदी अरब ने अपने रेडार सिस्टम का डेटा इजराइल को प्रोवाइड कराया, यानी बताया कि ईरान की मिसाइलें इस समय कहां पर मौजूद हैं, कौन सी साइड से गुजर रही हैं। इतना ही नहीं, आगे ये लिखते हैं कि सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस भी खोला इजरायली फाइटर जेट के लिए, ताकि इजराइल के फाइटर जेट सऊदी अरब में दाखिल हों और ईरानी मिसाइलों को रोक सकें। इसी के साथ साथ आगे इन्होंने लिखा है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन, इन्होंने भी लगातार अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी। तो ये बड़ी खबर है कि चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो, जॉर्डन हो या सऊदी अरेबिया हो, ईरान और इजराइल की जंग में लगातार इजराइल का ही पक्ष
रख रहे थे। मौखिक तौर पर भाषण क्या दे रहे थे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर जिस तरह से इजराइल की मदद की है उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये तीनों देश लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ झुकाव बनाए हुए हैं। अब दोस्तों आगे आने वाली वीडियो के अंदर कुछ और नए अपडेट हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वीडियो छोड़कर जाने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिन में लगातार उस चैनल पर वीडियोज़ आ रहे हैं, शारिफ खान ऑफिशियल उसका नाम है, तो वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये कहना है कि ऑलरेडी हमने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपको बता दूं वो शारिफ खान 2.0 है जिसको आपने सब्सक्राइब किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से शारिफ खान ऑफिशियल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक भी पड़ा हुआ है जहाँ पर हम बहुत सारी ऐसे हमले की वीडियो शेयर कर देते हैं जो यूट्यूब पर नहीं दिखा पाते हैं। तो जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।